कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य। पाठ 7 मैथिली शरण गुप्त। व्याख्या नंबर 4 का शेष पाठ। मैं उनसे कोई उलाहना नहीं दे रही, मुझे तो आज वे पहले से भी अधिक प्रिय लगते हैं। अच्छा होता वे मुझसे कहकर जाते, वह चले तो गए हैं, किंतु मुझे निश्चय है कि वे पुनः आएंगे। जब वे आएंगे तो अपने साथ अपनी अनोखी उपलब्धि, अपनी सिद्धि भी लाएंगे। आज मैं उनके विरह में आंसू बहा रही हूँ, किंतु उनसे मिलकर मेरा कष्ट मिट जाएगा और मैं गा गा कर उनका स्वागत सत्कार करूँगी। हे सखी, यदि वे मुझसे कह कर जाते तो कितना अच्छा होता। विशेष यशोधरा के विरह का मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस है, पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीसरा पॉइंट है गीति काव्य है, भाषा सरल तथा विषम रूप है। दूसरी कविता है भारत की श्रेष्ठता शीर्षक कविता। इसमें पहली व्याख्या है भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी और हिमालय और गंगा जल, जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कविता भारत की श्रेष्ठता से अवतरित है। व्याख्या में बताया गया है कि यहाँ सुंदर हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है तथा गंगा कहाँ प्रवाहित होती है। वह कौन सा देश है जो संसार के सभी देशों में सर्वाधिक उन्नत है। ऋषि मुनियों का पावन स्थल कौन सा देश है। कवि उत्तर देता है कि उस देश को भारतवर्ष कहते हैं। विशेष पहला पॉइंट, इन पंक्तियों में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है ये पंक्तियाँ गुप्त जी की श्रेष्ठ काव्य रचना भारत भारती से ली गई है। तीसरा है अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा है भाषा भावपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। हाँ वृद्ध भारत, दूसरी व्याख्या है हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या हो रहा है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती महाकाव्य से संकलित
कविता भारत की श्रेष्ठता से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि ने भारत के अतीत का वर्णन किया है। भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। वह ऋषि मुनियों की भूमि है तथा प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। व्याख्या। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भारत विश्व का सर्वाधिक प्राचीन देश है। वह समस्त देशों में सर्वश्रेष्ठ है। भारत के समान प्रसिद्ध देश संसार में कोई नहीं है। ईश्वर का जितना सांसारिक वैभव है उस सबका संग्रहालय भारतीय है। अर्थात भारत की सृष्टि की सर्वोत्तम चीज़ें पाई जाती हैं। ब्रह्मा जी ने जीव जंतुओं की उत्पत्ति का कार्य सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही किया था। तात्पर्य यह है कि सृष्टि का आरंभ भारतवर्ष से ही हुआ। विशेष का पहला पॉइंट, भारत के अतीत गौरव का वर्णन हुआ है। दूसरा पॉइंट है, ये पंक्तियाँ राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हों। तीसरा है, भाषा सरल, विषयानुकूल और प्रभावपूर्ण है। चौथा है, अनुप्रास अलंकार तथा वीर रस प्रयुक्त हुआ है। तीसरी व्याख्या है, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनके आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उसकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य भारती में संकलित भारत की श्रेष्ठता शीर्षक कविता से अवतरित है। गुप्त जी भारत के अतीतकालीन गौरव के गुणगायक हैं। भारत संसार की प्राचीनतम तथा श्रेष्ठतम देश है। यहाँ के निवासी विद्वान तथा कला कौशल में दक्ष थे। व्याख्या। कवि कहता है कि भारत संसार का प्रसिद्ध पावन स्थल है। इस देश के रहने वाले आर्य कहलाते हैं। आर्य श्रेष्ठ मनुष्य को कहते हैं। वे महान विद्वान थे तथा अनेक विद्याओं और कलाओं के शिक्षक थे। सर्वप्रथम उन्होंने इस संसार को सुशिक्षित बनाया था तथा कला कौशल की शिक्षा दी थी। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। यद्यपि आज हमारा पतन हो गया है, किंतु अब भी उनकी श्रेष्ठता और ऊंचेपन की अनेक पहचान संसार में बाकी है। विशेष कवि ने भारत तथा उनके निवासियों की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट है, भाषा सरल और भावों की व्यंजना में समर्थ है। तीसरा है, अनुप्रास अलंकार तथा वीर रस प्रयुक्त हुआ है। चौथा है, ओज का विगुण की अभिव्यक्ति हुई है।